देश के कई राज्यों में चल रही एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब बहुत बड़ी सुनवाई हुई, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने डेटा दिखाकर चुनाव आयोग की मुसीबतें बढ़ा दी। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए दमदार दलीलें दी हैं। चलिए आपको कोर्ट रूम के अंदर चली पूरी बहस समझाते हैं। तो राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव, जो इस एसआईआर मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को बड़ी चुनौती दी। दरअसल बिहार में जब एसआईआर हुआ था और भारी मात्रा में वोटर्स के नाम कटे थे, तो चुनाव आयोग ने दावा किया था कि जिनके नाम काटे गए उन्होंने कोई औपचारिक अपील ही नहीं की है। यानी चुनाव आयोग का कहना था कि जिनके नाम काटे गए वो सही तरीके से काटे गए, उसमें कोई झोल नहीं था। लेकिन अब योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग को आईना दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने साफ साफ कहा कि अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि नाम कटने के खिलाफ कोई औपचारिक अपील नहीं आई, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नाम गलत तरीके से नहीं काटे गए। योगेंद्र यादव ने दावा करते हुए कहा कि बिहार में हजारों लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटाए गए, लेकिन जब उनका नाम कटा तो उन्हें अपील करने का रास्ता ही ठीक से नहीं मिला। इसीलिए लोगों ने अपील करने के बजाय जो रास्ता बचा था वही अपनाया। अब सवाल कि क्या रास्ता बचा था, तो योगेंद्र यादव ने बताया कि जिन लोगों के नाम काट दिए गए थे, उन्होंने फॉर्म 6 भरकर खुद को नया वोटर दिखाकर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाया ताकि उनका नाम वापस से वोटर लिस्ट में जुड़ सके। योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग के इस दावे को कि कोई अपील नहीं आई, गुमराह करने का खेल बताया। योगेंद्र यादव ने कहा कि लोग अपील इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि सिस्टम ने उन्हें अपील करने का मौका ही नहीं दिया। योगेंद्र यादव ने दावा किया कि हमारे पास लाखों ऐसे केस हैं जहां लोगों को गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन अपील करने का मौका नहीं दिया गया और जो एकमात्र रास्ता उनके पास बचा था, फॉर्म 6, उसी से वो वापस वोटर बने। योगेंद्र यादव ने एक और अहम बात कही कि चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 21 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ 19.5% लोग ही 18 से 19 साल के असली नए वोटर थे। जिसके बाद सवाल उठता है कि बाकी लोग कौन थे? अब ये सभी हटाए गए लोग थे या कोई और भी? कुछ कहा नहीं जा सकता। योगेंद्र यादव ने एसआईआर के पूरे डिजाइन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि एक सही वोटर लिस्ट को 3 चीजें पूरी करनी चाहिए: 1 पूर्णता, 2 समानता और 3 सटीकता। लेकिन चुनाव आयोग की ये एसआईआर प्रक्रिया इस पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती है, पूरी गड़बड़ियों से भरी पड़ी है। अब आते हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलील पर। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि नागरिकता तय करना केंद्र सरकार का काम है, ना कि चुनाव अधिकारियों का। कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले बड़े पैमाने पर नाम हटाना बिना पूरा डेटा कोर्ट में रखे बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। इसी दौरान कपिल सिब्बल और जस्टिस जॉय माल्या बागची के बीच भी सीधा संवाद हुआ। कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी जिस दिन मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दे, क्या उसी दिन मेरी नागरिकता भी खत्म हो जाएगी? इस पर जस्टिस बागची ने जवाब दिया कि नहीं, आपकी नागरिकता नहीं जाती, आप सिर्फ वोटर लिस्ट में बने रहने का अधिकार खो देते हैं। इस पर सिब्बल ने साफ किया कि क्या इसका मतलब ये है कि ईआरओ ये तय करेगा कि मुझे बाहर करने के लिए मैं नागरिक नहीं हूं? जस्टिस बागची ने कहा कि नागरिकता अधिनियम के तहत अंतिम फैसला सरकार के पास ही रहता है। ऐसे में एडीआर की तरफ से सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण ने भी तीखी दलील दी।
वो बोले कि ये सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, हकीकत ये है कि बहुत सारे लोगों के पास वोटर आईडी ही नागरिकता का एकमात्र प्रमाण होता है। वो बोले कि एक बार जब किसी का नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है तो उसे कुछ अधिकार मिल जाते हैं जिन्हें इस तरह छीना नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि एसआईआर ने सबूत देने का बोझ उन लोगों पर डाल दिया है जो पहले ही कई चुनावों में वोट डाल चुके हैं। वो बोले कि वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसे बिना कानून बदले या सही प्रक्रिया अपनाए कम नहीं किया जा सकता। उधर चुनाव आयोग का ये कहना है कि चूंकि वोटर लिस्ट बनाना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, इसीलिए नागरिकता तय करने पर भी उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया में आधार कार्ड के मामले पर भी चुनाव आयोग की क्लास लगा दी। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आधार आसानी से फर्जी बन सकता है, इसीलिए इसे एसआईआर के दौरान पहचान के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग के खिलाफ दलील दी गई थी कि कुछ छोटे तबकों में आधार कार्ड के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इसे भी वोटर्स की पहचान के लिए मान्य माना जाना चाहिए। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त जवाब दिया है। जस्टिस बागची ने कहा कि अगर आधार फर्जी बन सकता है तो पासपोर्ट भी बन सकता है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर लगातार बहस के बाद अब फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब देखना होगा कि ये फैसला कब सुनाया जाएगा।